Good afternoon, class 7 students. Now, let us start our new chapter, that is chapter 11, A Song for Friendship. But before starting the chapter, let us have some information about the author and the different difficult word meaning that is inside the chapter, that is inside the lesson that we have to read. So let us first of all look over all those work, just like about the author and the vocabulary. So look on the screen, or if you are with the book, it is okay. Now about the author, Dr. Ira Saxena. Dr. Ira Saxena is a child psychologist, writer and critic of children books. डॉक्टर ईरा सक्सेना, जो हम लोग अभी ये जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे दो बच्ची के बारे में, तो वो ईरा सक्सेना ने लिखा है. वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, एक राइटर भी है और क्रिटिक ऑफ चिल्ड्रन बुक. क्रिटिक का मतलब होता है चिल्ड्रन बुक में जो गलती या भूल जो होता है उसको सचाने वाला, उसको सही करने वाला. शी हैज़ बीन राइटिंग mostly realistic story, novels and non-fiction on the non-violence. अब यहाँ पे she has been writing, वो लिख रहा है अभी भी. क्या लिखता है वो कि रियल स्टोरीज, सत्य कथा, असत्य नहीं, काल्पनिक नहीं, स्टोरीज, नोवेल लिखते हैं वो जो सत्य है, ट्रू है. नॉन फिक्शन का मतलब होता है अकाल्पनिक, हम लोग कहते हैं ना, वैसा वो लिखते नहीं है. काल्पनिक कथाएं वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ रियल सच, वो कल्पना करके नहीं, सत्य जो घटना है वो स्टोरी पे लिखते हैं, अपने नोवेल्स पे वो लिखती है. नॉन वायलेंस, शांति का जो मैसेज देता है इस किस्म का बुक लिखती है वो. शी बिगेन हर कैरियर एज अ लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी. लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी बन के उसने अपना ये कैरियर शुरू किया. ईरा सक्सेना ने लेक्चरर था साइकोलॉजी का. टीचिंग यंग साइंस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी. वो साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट को हेल्प करता था और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो साइकोलॉजी में वो हेल्प करता था. दिस वाज द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईरा सक्सेना फ्रॉम योर बुक. यू कैन हैव मोर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट एंड यू कैन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हर. नाउ लेट अस गो टू वोकैबुलरी. नंबर 1 इज़ इनरैप्चर. इनरैप्चर का मतलब होता है फिल्ड विद डिलाइट और जॉय, बहुत खुश होना. प्रीसेंट्स ये खुला एरिया जहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट किया गया एरिया, जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया मतलब वहाँ पे पार्किंग करने नहीं देता है. फॉर शॉप्स एंड ऑल के लिए रखा हुआ एक एरिया. स्मॉल एरिया सराउंडिंग अ बिल्डिंग के आसपास के जगह को भी हम लोग प्रीसेंट्स कह सकते हैं, जहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं होता है. पिनैकल, स्मॉल पॉइंटेड टावर ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल. पिनैकल का मतलब होता है सुमित, जो सबसे टॉप का भाग होता है उसका हम लोग पिनैकल बोल सकते हैं. अथवा टेम्पल का रूफ देखा होगा, रूफ का जो ऊपर का सबसे पॉइंटेड पार्ट होता है उसको हम लोग पिनैकल बोल सकते हैं. कंपोजर, कामनेस एंड कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना और एकदम शांत रहना. रेसिप्रोकेट अथवा रेसिप्रोकेटेड, रिटर्न द सेम फीलिंग्स, भावना अथवा कोई भी काम को उल्टा वापस कर देना. कंटेंडर्स, कॉम्पिटिटर्स, रेट, क्लियर एंड ऑब्वियस, स्पष्ट. Now these were all the word meaning and some short information about the author. You can do this. You can write this in your notebook. Now let us move to our chapter. We have to start it.
chapter 11, a song for friendship, written by ईरा सक्सेना। ये स्टोरी में बता देता हूँ, दो बच्चियाँ का है, दो बच्ची है यहाँ पे, तारा एंड बसंती, जो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड होने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों के बीच में दीवार आ जाता है, कंपटीशन। और ये कंपटीशन में दोनों ही क्षमताशील, कहता है ना, बहुत टैलेंटेड होता है। दोनों लास्ट में जो प्रतिस्पर्धा होता है उसमें एक दूसरे को हेल्प करता है, और दोनों ही लास्ट में दोनों ही को लास्ट में ट्रॉफी मिलता है अथवा फर्स्ट पोजीशन मिलता है। नाउ लेट अस गो थ्रू इट नाउ, पैसेज बाय पैसेज, एज आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी इन समरी, इन शॉर्ट in Hindi. Now let us go through it passage by passage. First of all, let us see inside the box. Friends come in many forms: parents, colleagues, siblings, parents, neighbors, and even pets. How meaningless life would be without them. हम लोगों के फ्रेंड्स हम लोगों का मेनी फॉर्म्स में आता है। दोस्त हम लोगों का बहुत प्रकार में हो स्थिति में आगे आ जाता है। रूप में हम लोग रूप भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स का रूप अनेक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेरेंट्स भी हम लोगों का एक प्रकार का फ्रेंड्स ही है, कलीग्स तो फ्रेंड्स ही हो गया, सिबलिंग्स हम लोगों का भाई बहन भी हम लोगों का दोस्त है, पार्टनर्स जो खेल में हम लोग खेलते हैं पार्टनर बनता है, शादी करने के बाद पार्टनर होता है, ये भी एक प्रकार का दोस्ती होता है। नेबर्स भी दोस्ती होता है। इवन पेट्स, एनिमल ऑल्सो हम लोगों का दोस्त हो सकता है। बर्ड्स ऑल्सो, पेट्स मतलब बर्ड्स एंड एनिमल दैट वी कीप इन आवर होम। हाउ मीनिंगलेस लाइफ वुड बी विदाउट देम। अगर ये सब हम लोगों के साथ में नहीं होता तो हम लोगों का लाइफ कैसा होता? ये तो मीनिंगलेस ही हो जाता है। खुशियाँ नहीं होता, वहाँ पे उदास था, वहाँ पे सैडनेस, सिर्फ सैडनेस होगा। नाउ लेट अस गो turn by turn. Ouch! Who is it? Cried Tara as she bumped into somebody. Quickly she regained her balance and gazed into the dark. A pair of big eyes stared back. अब यहाँ पे सिचुएशन बताया गया है, एक समय जहाँ पे एक बार तारा के मुंह से इंटरजेक्शन वर्ड निकल रहा है, आउच। शायद उसने किसी के ऊपर में पैर रखा हुआ अथवा वो किसी को धक्का दिया होगा। क्विकली सी रीगेन्ड हर बैलेंस एंड गेज इनटू द डार्क। वो अपना कॉन्शियसनेस जल्दी ही संभाल लिया और देखने लगा, क्या है ये, किससे मैं टकराया अथवा किसके ऊपर मैंने पैर लगा दिया। अ पेयर ऑफ बिग आइज स्टेयर्ड बैक। वहाँ पे अ पेयर ऑफ बिग आइज, कोई वहाँ पे था जिसका वो पहले सर्वप्रथम तो उसका आँख उसने देखा। हु आर यू, शी सेड अगेन। बसंती सेड अ सॉफ्ट वॉइस। एंड हु आर यू, शी सेड, उसने पूछा कौन हो तुम, तो नाम आया बसंती। सेड अ सॉफ्ट वॉइस। ओह आई एम सॉरी, आई वॉज लुकिंग फॉर माई टेंट, एक्सप्लेन तारा। तारा ने कहा, ओह दिस आर ऑल इंटरजेक्शन वर्ड। ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपना टेंट ढूंढ रहा था। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। द इलेक्ट्रिक पावर केम बैक इन द फ्लोरेसेंट लाइट। शी looked at Basanti, a slim girl dressed in a green short silk skirt and a loose mustard blouse. She had a glowing brown complexion, fine features and attractive dark eyes. Basanti looked at Tara and smiled. Tara smiled back. Now यहाँ पे बताया गया है कि जब वो उन दोनों का भेंट हुआ और थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया तो उस टाइम पे लाइन का पावर आ गया और वहाँ पे प्रकाश आ गया। उस टाइम उन लोग ने एक दूसरे को देखा। सो तारा लुक एट बसंती। तारा ने जब बसंती को इवैल्यूएशन किया तो वो बहुत स्लिम था,
पतली सा एक स्लिम था, ड्रेस्ड इन ग्रीन शॉर्ट सिल्क। ये तारा का ड्रेस के बारे में बता रहा है। उसने ग्रीन शॉर्ट सिल्क स्कर्ट पहना था और लूज मस्टर्ड ब्लाउज। नाउ सी हैड अ ग्लोइंग ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। उसका रंग कैसे था? एकदम ब्राउन कलर, ग्लोइंग ब्राउन मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन ही चमकता हुआ एक ब्राउन कलर जो होता है, दिखाई देता है सुंदर, वैसा ही था। द फीचर्स, उसका आकार पकार, एन अट्रैक्टिव डार्क आइज, उसका आँख बहुत काला था, अट्रैक्टिव था, बहुत आकर्षणजनक। बसंती लुक्ड एट तारा एंड स्माइल। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों मुस्कुराने लगा। नाउ लेट अस सी अनदर पार्ट। दिस इज तारा एंड दिस इज बसंती। Guess who is Tara and who is Basanti? Okay, now let us see. Here, I was only looking for my tent, Tara repeated. Obviously, Basanti did not understand what Tara was saying. Quickly, she uttered, Yan par Basanti, means my name is Basanti. यहाँ पे अब ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है। आई वॉज लुकिंग फॉर माई टेंट। उसने फिर तारा ने कहा मैं अपना टेंट ढूंढ रहा था कि आपसे टकराया। ऐसे करके उसने बसंती को बोला। ऑब्वियसली, सच में अथवा स्पष्ट रूप से बसंती को ये बात कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट तारा वाज सेइंग। क्विकली सी अटर्ड, उसने जल्दी से कुछ बोला। यन पर बसंती। यन पर बसंती का मतलब माय नेम इज़ बसंती। अब यहाँ पे शायद तारा ने नाम पूछा होगा, इसीलिए उसने अपना नाम बसंती बोल दिया। ये जो बसंती है वो हिंदी नहीं आती है उसको। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। तारा nodded with a weak smile. She understood only the word Basanti. Both giggled as they took different paths to join their groups. They had come to participate in the inter-state school cultural festival. Now दोनों ही तारा nodded with a weak smile. वो छोटा सा मुस्कान अथवा मधुर मुस्कान देते हुए दिया तारा ने जब बसंती ने ये सब कहा। सी अंडरस्टूड ओनली द वर्ड बसंती। उसको सिर्फ बसंती ही समझ में आया, क्योंकि जो बसंती बोल रहा था वो दूसरा भाषा था, हिंदी नहीं था। सो जहाँ पे बसंती कहा वो सिर्फ हिंदी वर्ड था, वो ही उसको समझ में आया। बोथ गिगल्ड एज दे टुक देयर पाथ टू जॉइन देयर ग्रुप। वो लोग जब छूट रहा था अपना ग्रुप्स में शामिल होने जाने के लिए, तो उस टाइम दोनों गिगल्ड का मतलब होता है हंसना। ही करके हंसना अथवा कोई भी आवाज़ निकाल के दोनों अथवा हंसना, इसको गिगल कहते हैं। दोनों ऐसे करके अपना ग्रुप में चला गया। दे हैव कम फॉर द इंटर स्टेट स्कूल कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे इंटर स्टेट स्कूल कल्चरल फेस्टिवल के लिए वो दोनों आया था। और भी होगा, यहाँ पे दोनों को बताया गया है। मेन कैरेक्टर यहाँ दोनों को बताया है। तारा वॉज फ्रॉम बुलंदशहर, a district city of UP. She was representing in the light music competition. अब यहाँ तारा बुलंदशहर से था, तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट, वो म्यूजिक कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहा था, तो म्यूजिक कंपटीशन उसने भाग लिया था। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल शी हैड वन हैंड्स डाउन। उसने बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल अथवा स्टेट लेवल में बहुत पुरस्कार जीते थे। फॉर हर एज तारा सेंग विथ अटमोस्ट ईज सिंगिंग। उसका जो एज था उस हिसाब से तारा बहुत असल गाती थी। उसका सुर बहुत अच्छा था। उसका एज छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा अच्छा गाना गा लेता था। सुंदर उसका वॉइस भी अच्छा था। नाउ तारा सेंग विथ अटमोस्ट ईज। सिंगिंग केम टू हर एज नेचुरली एज वॉकिंग टू अ चाइल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि उसका सिंगिंग कोई प्रैक्टिस करके नहीं मिला था, ये नेचुरली उसके अंदर ये टैलेंट आया था। जैसे बच्चे को छोटे से उम्र में बच्चे को चलना फिरना खुद आ जाता है, तो उसी तरह उसको भी गाना नेचुरली आया था। गोइंग ऑल द वे टू मद्रास चेन्नई सिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रैंड इवेंट हैड बीन एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वो बहुत जगह
जैसे मद्रास सिटी, यहाँ जगह बहुत जगह पार्टिसिपेट होके इवेंट में गया था, और वो उसको बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस का मतलब होता है, बहुत उत्तेजना, बहुत क्या कहता है अनुभव उसने हासिल किया था, बहुत आश्चर्यचकित अनुभव. सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. द ओनली थिंग शी मिस्ड वाज अ कंपेनियन ऑफ हर एज. सिर्फ उसको यही मिस कर रहा था कि उसका जो एज का कंपेनियन वो मिस कर रहा था. अपने एज का जो कॉम्पिटिटर्स अथवा अपना फ्रेंड्स होता है उसको वो हर वक्त मिस करता था. शायद ये जहाँ भी गया होगा पहले वो बड़े से गया होगा, अथवा बड़े बड़े से कंपटीशन किया होगा, अथवा अपने जूनियर से किया होगा, लेकिन यहाँ पे उसका एज का था. सो दैट शी वॉज मिसिंग. The next day, all the participants got together for the preliminary music session in the auditorium. अब उसका दूसरे दिन सब पार्टिसिपेंट ऑडिटोरियम में जमा हुआ प्रिलिमिनरी सेशन के लिए. जो भव्य जो प्रोग्राम होने वाला है उसके तैयारी के लिए जो प्राथमिक जो ट्राई करते हैं उसको प्रिलिमिनरी सेशन कहते हैं. वो लोग उसके लिए जमा हुए. वंस अगेन तारा इनकाउंटर्ड बसंती हु स्टूड विथ हर ग्रुप नियर द स्टेज. दे एक्सचेंज स्माइल. अब दोनों यहाँ पर फिर बसंती और तारा का इनकाउंटर हो गया. वो लोग एक दूसरे को देखा और दोनों में ही जो मुस्कान है, मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ. बसंती pointed to herself and grinned. Yan पर बसंती, she said, me तारा. अब यहाँ पे बसंती ने खुद को पॉइंट करके मेरा नाम बसंती है, और तारा ने भी खुद जवाब दे दिया मेरा नाम सॉरी बसंती ने ये कहा, तारा ने भी खुद अपना नाम बता दिया. नी दिल्ली वाला, आर यू फ्रॉम दिल्ली. ये भाषा तमिल भाषा बोल रहे हैं यहाँ पे बसंती. बसंती ने कहा यन पर बसंती, नी दिल्ली वाला ऐसे करके बोल रहा है. तो इसका मतलब होता है आर यू फ्रॉम दिल्ली. सी आस्क्ड. नो फ्रॉम बुलंदशहर. वेयर डू यू कम फ्रॉम आस्क्ड तारा. तारा ने भी कहा नहीं मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ, यूपी. और तुम कहाँ से हो, ऐसे करके तारा ने भी पूछा. अब नाउ लेट अस सी. बसंती लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड ब्लर्टेड आउट व्हाट आर योर. ना यहाँ पे बसंती पहले तो हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आता होगी, तो उसने कंफ्यूज हो गया जब ये तारा ने ये पूछा वेयर डू यू कम फ्रॉम ऐसे करके. जब पूछा तो उसको थोड़ा हिंदी अथवा इंग्लिश थोड़ा कंफ्यूज होता था, तो वो कंफ्यूज हो गया और ब्लर्टेड 81 सडनली उसने उसके मुंह से आया वारायुर करके. उसको पता चल गया होगा शायद वो जैसे बता रहा है शायद वो मेरा घर का पता पूछ रहा हो, मेरा रहने का. तो उसने वारायुर कहा. इट वॉज द नेम ऑफ हर होम टाउन. तारा ट्राई टू रिपीट इट बट हर टंग रिफ्यूज टू ट्विस्ट अकॉर्डिंगली. तारा ने वारायुर कहने की कोशिश किया, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर तारा टू प्रोनाउंस इट आउट. उसका टंग ट्विस्टेड हुआ, टंग ने साथ नहीं दिया. Vasanti laughed aloud, exposing an even row of teeth. Tara asked again, "Do you speak Hindi?" जब ये वारायुर कह नहीं पाया तारा, तो वसंती दोनों दांत फूल दिखा के हंसने लग गया. और बस उसी टाइम तारा ने कहा तुम्हें हिंदी आता है. तो लेट अस सी. इले बसंती shook both her thumbs and her head. यहाँ पे सुख हर थम्स एंड हेड मतलब नो कहना, हेड हिलाते हुए. इले कह के बसंती ने कहा कि मुझे नहीं आता है इंग्लिश. आस्क्ड तारा, अल्दो शी हरसेल्फ वाज नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लैंग्वेज. तारा को भी खुद इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आता था, फिर भी उसने पूछने लगा कि तुम्हें इंग्लिश आता है. इले बसंती रिपीटेड द जेस्चर. उसी तरह से जैसे जेस्चर का मतलब होता है उसी तरह से उसको सिंबल देते हुए आंसर देना. पहले जैसे हेड हिला के थम्स दिखा के उसने कहा था
नहीं आता है, तो वैसे ही फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर उसने वही किस्म से दिया बसंती ने। Each participant sang a folk song from her or his state. When Tara burst out with a full-throated kazri of Eastern UP, the hall resounded with applause. यहाँ पे तारा ने जो कंपटीशन में सबने अपना अपना स्टेट का फोल्क सॉन्ग गाया, तारा ने भी कजरी अपना यूपी स्टेट का ये फोल्क सॉन्ग गाया, तो उस टाइम रिसाउंडेड विथ एप्लॉज का मतलब होता है बहुत सारा हल्ला होना, बहुत हल्ला होके ताली बजाते हुए वेलकम करना तारा का जो गाना को। A little while later, Basanti's Kummi Patu, a folk song from the state of Tamil Nadu, enraptured the audience. Now, तारा ने गा लिया, अब बसंती का टर्न है। बसंती ने भी अपना स्टेट तमिलनाडु का गाना गाया, वो था कुम्मी पाचू। और जब ये गाना गाया तो सब दर्शकों ने भी उसको बहुत सारा अपलॉड किया, सब ने वेलकम किया, बहुत प्रेज किया। She sang effortlessly at a high pitch and filled the hall with her singing. Everyone applauded vigorously. उत्साहपूर्वक सब ने उसका जो गाना है पूरा उत्साहपूर्वक सब ने वेलकम किया, सब ने वाह किया ये बसंती का गाना को भी। Mira, another participant from UP and a classical music expert, whispered, "Tara, watch out! You have still stiff competition." अब यहाँ पे जो मीरा थोड़ा सीनियर है तारा से, तो वो भी आया था, वो क्लासिकल म्यूजिक एक्सपर्ट था, वो भी एक कॉम्पिटिटर था, पार्टिसिपेंट था। तो उसने कहा, अब तारा देखो, अब तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा के लिए बराबर का कॉम्पिटिटर आया है, ऐसे करके उसने बसंती को पॉइंट आउट करते हुए तारा को कहा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। यस मिरादी, admitted Tara, she sings very well, but I will practice hard. We must win. बसंती ने, तारा ने भी कहा, हाँ मेरा दीदी वो बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगा, हम लोगों को ही ये कंपटीशन जीतना है। I am quite sure you will. मीरा patted her shoulder reassuringly. मीरा ने भी सांत्वना देते हुए उसका सिर सोल्जर को पैट किया, थपथपाया, हाँ तुम ही जीतोगे, अच्छा अगर अच्छा मेहनत करोगी तो। बसंती for her part had realized that her chief rival was Tara. rival दोनों कह सकते हैं। rival was Tara, with whom she had sincerely wanted to be friends only a short while ago. Outside the auditorium, Tara stood with her group. Now यहाँ पे बसंती आप मालूम पड़ा कि उसका चीफ मुख्य प्रतिस्पर्धा कौन है, बराबरी का प्रतिस्पर्धा कौन है, सिर्फ आप तारा है। दोनों थोड़ी देर आगे दोनों ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था, अभी वो दोनों ही प्रतिस्पर्धा में आ गया। देखो यहाँ सिचुएशन कैसा है, अब दोस्त प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है ये दोनों। नाउ आउटसाइड द ऑडिटोरियम के बाहर तारा स्टूड विद हर ग्रुप, तारा अपने समूह से, अपने ग्रुप से बैठा हुआ है। देखो दिस इज द सिंगिंग गर्ल and it is confused to say that whether she is Tara or she is Basanti, but anyway out of two one maybe, just think that. Now let us move. Basanti came away, but the minute their eyes met, Tara turned her face and Basanti too moved away hurriedly. Now यहाँ पे जो तारा बाहर अपने ग्रुप से बैठा हुआ था, उसके बाद बसंती भी आया, लेकिन दोनों में ऐसा हो गया कि पहले तो दोस्त बनाने की सोच रहा था, अब दोनों ही प्रतिस्पर्धा साबित हो गया, दोनों ही अब प्रतिस्पर्धा करना है। तो बच्चे में ये साइकोलॉजी तो आ ही जाता है कि थोड़ा अलग रहना अथवा बात नहीं करना, इस किस्म का साइकोलॉजी आ ही जाता है। एक दुश्मन भाव से देखना, प्रतिस्पर्धा के भाव से देखना, इस किस्म का सोच तो आ ही जाता है। ये बड़े में आ जाता है तो छोटे में क्या है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी, आँख उन लोगों ने अलग डायरेक्शन में घुमा दिया
और दे हरिडली मूव अवे, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया। वो दोनों बोला भी नहीं, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया। दे वेर नाउ पोटेंशियल रिवल्स कंटेस्टिंग फॉर द सेम अवार्ड। अब दोनों एकदम पोटेंशियल क्षमता से पूर्ण प्रतिस्पर्धा था, दोनों में टैलेंट भर भर के था। सो अवार्ड के लिए ये दोनों खड़े थे। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। All day long, Tara practiced for the final performance, while Vasanti spent longer hours on the veena in the privacy of her tent. They met in the dining hall at meal time, but avoided each other the rest of the time. Now ये दोनों का ये प्रैक्टिसिंग कैसे प्रैक्टिस कर रहा है ये बता रहा है। तारा अपना परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करता था फाइनल के लिए, वैसे ही बसंती भी अपना वीणा प्रैक्टिस करता था। लेकिन यहाँ पे वीणा वो बसंती सेपरेट अकेली जाके अपने टेंट में प्रैक्टिस करता था। उन लोगों का समय सिर्फ मील टाइम, जब खाना खाने के टाइम होता था उसी टाइम वो लोग एक आपस में मिलते थे अथवा भेंट होता था। बट दे अवॉइडेड ईच अदर द रेस्ट ऑफ द टाइम। जब प्रैक्टिस का टाइम होता था तो सब अवॉइड कर देता था दोनों मिलने में अथवा बातचीत करने में। सिर्फ मील टाइम, खाना के टाइम में वो लोग भेंट होता था। नाउ द डे बिफोर द ग्रैंड फिनाली, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेंट ऑन एन एक्सकर्शन टू महाबलीपुरम। नाउ यहाँ पे फाइनल जो कंपटीशन डे था उससे पहले एक दिन पहले वो लोग एक्सकर्शन घूमने चला गया महाबलीपुरम। इधर सब वो ग्रुप जो था उन लोगों का सब वहाँ घूमने चला गया। The silver sand, the glittering blue water of the sea, and the cool breeze were almost bewitching, and Tara quite forgot about the next day contest. She walked towards the far edge of the temple precincts where gentle waves lapped the walls. यहाँ पे वो जगह का एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ का सुंदरता का वर्णन कर रहा है। द सिल्वर सैंड, चमकता हुआ बालू मिट्टी। द ग्लिटरिंग ब्लू वाटर, ग्लिटरिंग चमकता, ये भी वही है ग्लिटरिंग। छछल करना कहता है ना हम लोग, पानी छछलता है उस टाइम आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग ग्लिटरिंग कह सकते हैं। ब्लू वाटर ऑफ द सी, कूल ब्रीज, हवा, मधुर हवा। एंड ऑलमोस्ट बीविचिंग, बीविचिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, जो आकर्षित करता है। सो ये सब जो देखा था तो तारा दूसरे दिन का कंपटीशन के बारे में भूल गया। सो शी वॉक टूवर्ड्स द फार एज ऑफ द टेम्पल प्रिसेंट्स वेयर जेंटल वेव लैप्ड ऑन द वॉल्स। वो ऐसे सब कुछ भूल दिया दूसरे दिन का कंपटीशन के बारे में, बिकॉज द नेचर ऑफ दैट प्लेस वॉज सो इंचेंटिंग, सो अट्रैक्टिंग, एकदम मोहदाय था वो नेचर का ब्यूटी। तो तारा ये सब भूल के वो ग्रुप से अलग हो गया और वो फार बहुत दूर चला गया। अब देखते हैं क्या होता है। प्रिसेंस का एरिया, प्रिसेंस एरिया आप लोगों को मालूम है, मैंने कहा था ये मीनिंग में, एरिया जो ग्रुप से अलग होके वो उस एरिया में चला गया, अलग सा एरिया में। नाउ लेट अस सी, जहाँ पे लैप द वॉल, मंदिर का प्रिसेंस, मंदिर का आसपास का जगह वो घूमने चला गया। शायद वहाँ पे डैम लगाया होगा, वॉल लगाया होगा जो नदी अथवा सी के पानी को रोकने के लिए। तो पानी वो वॉल में आके बार बार लैप करता था, मतलब उसको छूते थे अथवा उसको पुश करते थे। सी लेफ्ट मिरादी, बहन जी, हर टीचर and others behind. She turned and looked up at the glorious structure of the temple against the blue sky. Slowly. Now यहाँ पे structure of the वो क्या किया, उन सब अपना टीचर को, अपना मीरा दीदी को, अपना ग्रुप फ्रेंड्स को छोड़ के वो चलने लगा। टेम्पल का जो पिनाकल, ऊपर का भाग जो है वो देखते हुए वो वॉल की तरफ चलना शुरू कर दिया। Slowly she walked backwards, staring up at the pinnacle. ऊपर देखते हुए वो जब बैक मूव कर रहा था, पीछे चल रहा था, तो क्या होता है देखते हैं। बैकवर्ड स्टेयरिंग अप एट द पिनाकल, ऑल ऑफ सडन शी हर्ड अ स्क्रीम, तारा shrieked and stumbled। अब ऑल ऑफ सडन
सी हर्ड अ स्क्रीम, बहुत चीख सुना। शायद यहाँ पे कोई चिल्लाया होगा, क्योंकि ये तारा जो था एज, वॉल का एज में चला जा रहा था, जिसके पीछे समुद्र था, सी था, पानी था वहाँ वॉल से गिर भी जा सकता था, इसीलिए किसी ने आवाज़ दिया होगा। तो वही आवाज़ सुन के वो भी क्या होगा, तारा श्रिक्ड एंड स्टम्बल्ड, बहुत चीख, तारा के मुंह से भी आवाज़, चीखने का आवाज़ शुरू किया, आवाज़ निकला। शी फेल इनटू समवन्स स्ट्रॉन्ग ग्रिप, द रोरिंग वेव्स सेंट अ लाइट स्प्रे ऑन हर फेस, शी वॉज वेरी क्लोज टू द एज। नाउ इस टाइम जब तारा चिल्लाया, चीखा, क्योंकि वो किसी चीज़ पर टकराया होगा अथवा गिरने की अवस्था में था, तो उस टाइम वो चिल्लाया। उसी टाइम कोई वहाँ पे आके उसको पकड़ लिया, एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, बहुत मजबूत पकड़ था। एंड एट दैट टाइम तारा को कॉन्शियसनेस हुआ, उसको पता चला कि शी वॉज गोइंग टू फॉल, वो गिरने वाला था, बिकॉज शी वॉज क्लोज टू द एज। एज का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, छेव कहता है ना हम लोग, अंत जो साइड होता है, वो एज में वो खड़ी थी। सो शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, एंड उसको पता चल गया। अब बाकी का स्टोरी में क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को शायद समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने राइटर के बारे में लिखने के लिए बताया है, इरा सक्सेना के बारे में पैराग्राफ लिखना है, वोकेबलरी लिखना है, पढ़ना है, और उसका मीनिंग लर्न करना है, स्पेलिंग भी लर्न करना है। और ये लेसन में जितना भी अंडरलाइन वर्ड्स है आप लोगों को इसको भी उतार के इसका स्पेलिंग लर्न करना है, और जहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको घर पे रिवीजन करना है। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टॉप हियर। We'll be completing this chapter, this story tomorrow in our part B section. Till then, have a nice time. Thanks for listening the video. Bye bye.